श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जो कि हम लोगों को एक सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। भगवत गीता लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और उन्हें गलत रास्ते में जाने से रोकती है। इसमें जो उपदेश बताया गया है वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को बताए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन अपने के खिलाफ युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेशों के माध्यम से ही धर्म और कर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत करवाए थे। आज श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रही है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अनमोल वचन। हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखते हैं, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। स्वदेव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करते हैं। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो बन सकते हैं यदि वो व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप में देखता हूँ। मेरे लिए ना ही कोई कम प्रिय है और ना ही कोई ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तेरे साथ को तरसे, तेरे बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं निरंतर नहीं होता। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से तो लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो बन सकते हैं यदि वो व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। सांस लेने के लिए भी अपनी एक सांस छोड़नी पड़ती है। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं है, विलासिता नहीं। उनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती है। जिंदगी में सारा झगड़ा खुशियों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना तो किसी को कम चाहिए। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितने भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। सही मायने में जिंदगी एक खेल है। ये आप पर निर्भर करती है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हो या खिलौना। जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है तब तक ये जिंदगी आधी खत्म हो चुकी होती है। चिंतन की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में लगाओ जो इसके बाद भी रहे। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये कहना अहंकार है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के विपरीत होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वो मनुष्य नष्ट हो जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो।
जिस प्रकार सूर्य उगते ही अहंकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसीलिए अहंकार छोड़ दो। अकेला रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास शहीन के अलावा और कुछ भी नहीं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़े भी बुरे होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़े भी अच्छे होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा, कैसे करूं तुम्हारी पूजा? भगवान बोले, तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वो आपके साथ है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सौदेव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। जीवन में प्रयास सौदेव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। बाहर से आप जैसे है उसे वैसे ही छोड़ दो। सच्चा परिवर्तन आपके भीतर है। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धि में महान जोखिम शामिल है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। भाग्यवान वो होता है जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाता है। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सब के दुख हरने वाला। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिंदगी के मजे लेना सीखो। वक्त तो तुम्हारा मजा लेता ही रहेगा। बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। जिस पल के लिए आप खुश हो जाए वही पल आपका जीवन है। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। खबर नहीं राह की, ना मंजिल का ठिकाना है। 4 दिन की जिंदगी का बस तू ही सफर सुहाना है। जिंदगी से प्रेम निकाल दो तो जिंदगी एक कब्र है। जिंदगी की ठोकर ने बहुत कुछ दिखाया है। कौन अपना है कौन पराया है ये फर्क सिखाया है। उसको तो बस तुम्हारी खुशी की अभिलाषा है, और तो कुछ नहीं, बस यही माँ की परिभाषा है। कुछ लोग अक्सर मुझे बुरा समझते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। जीवन के रास्तों पर आपको अकेला ही चलना होगा, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। हार जाने के डर से अगर नहीं बढ़ाए अपने कदम, आप ही बताए कैसे अपनी कामयाबों को पालेंगे हम। उम्मीद करता हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें जानकर अच्छा लगा होगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, राधे राधे।